दोस्तों, मेरा नाम राहुल सैनी है और मैं आपका मैथ बाय राहुल सैनी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसे हमने देखा, कल हम एसएससी करंट मैथमेटिक्स बुक के नंबर सिस्टम चैप्टर का टाइप 2 के क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें हमने 14 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आज हम 15वें क्वेश्चन की बात करेंगे। तो हम बिना रुके शुरू करते हैं। क्वेश्चन में एक बार पढ़ देता हूँ। एक संख्या x 7 से विभाज्य है। जब इस संख्या को 8, 12 और 16 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 रहता है। x का न्यूनतम मान। तो मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन को करने के, देख नॉर्मल दो तरीके हैं। एक तो मैं ये देख लूं 8, 12 और 16 से विभाजित संख्या में 3 जोड़ दूं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं 8, 12 और 16 इनका ले लूंगा मैं एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना आएगा? सबसे बड़ा एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका जो होता है, मैं ये कहूँ, मुझे एलसीएम लेना, मैं देखूंगा एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका, मैं जो सबसे बड़ा वाला नंबर होगा मैं उसको उठाऊंगा और उसका टेबल पढ़ना शुरू कर दूंगा। उसके पहाड़े, जैसे मैंने कहा 16, तो 16 में 8 तो आ रहा है लेकिन 12 नहीं आ रहा है। अब मैं कहूंगा 16 दूनी 32, 32 में 8 तो आ रहा है लेकिन 12 से 32 फिर भी नहीं कट रहा है। मैं कहूंगा 16 × 48। तो यहाँ देख रहा हूं मैं 8 से 48 भी कट रहा है, 12 से भी 48 कट रहा है। तो इनका एलसीएम सीधा सीधा हो जाएगा 48। अब मैं ये देखूंगा, ऐसी संख्या मुझे ये देखनी है 48 का जो गुणनफल होगा। जैसे पहले मैं देख रहा हूं 48 + 3, 51 एक ऐसी संख्या हो जाएगी जो मैं इन तीनों से भाग दूं और शेषफल 3 आ जाए। लेकिन मुझे क्या देखना है, यहाँ पर इन 3 ऑप्शन में से एक चेक करनी है। तो मैं क्या करूंगा, 48 का जो टेबल है वो पढ़ूंगा इनके आसपास पहुंचने तक। तो मैं ये देखता हूं 48 × 3 144, और इसमें मैं +3 कर दूं जो शेषफल वाला है, तो संख्या हो जाएगी 147। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। और दूसरी बात, मुझे ये चेक करना है कि ये संख्या 7 से विभाज्य है या नहीं। तो मैं ये देख लेता हूँ 7 से विभाज्य है या नहीं है। तो 147 एकमात्र ऐसी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। अगर मैं इन 4 ऑप्शन को देखूं तो मैं ये चीज ना भी निकालूं जो मैंने अभी निकाली है, तो यहाँ पर ऑप्शन में सिर्फ एक संख्या ऐसी है जो 7 से विभाज्य है, 147। तो मुझे ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, मैं खाली ये देख सकता हूँ कि इनमें से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है। तो 147 हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में एक बार पढ़ लेता हूं। भाग के किसी प्रश्न में भाजक d भागफल q से 10 गुना है और शेषफल r से 5 गुना है। यदि r यानी शेषफल, रिमाइंडर शेषफल कितना है 46 है, तो ये भाज्य होगा। तो भाज्य क्या होगा? तो आपने एक थ्योरम तो वही पढ़ी होगी, भाज्य बराबर प्लस शेषफल। बस हमें क्या करना है, इसी में हमें अपने मान रख देने हैं। इन्होंने कहा शेषफल कितना है 46, मैंने यहां रख दिया 46, प्लस इन्होंने कहा है जो भाग के किसी प्रश्न में भाजक भागफल से 10 गुना और शेषफल से 5 गुना है। तो जो भाजक है वो कितना है? 10 गुना है। सॉरी, भाजक जो है भागफल से 5 गुना है। तो मैं 46 का 5 गुना लिख लेता हूं। 40 पंजे 200, 6 पंजे 30, 230 गुणा Q, जो मतलब जो भागफल से 10 गुना है, तो ये हो जाएगा हमारा 23।
शेषफल से 5 गुना हो गया, भागफल से 10 गुना हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये निकाल देना है इसको जोड़ के। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, 23 का वर्ग हमें पता ही है कितना होता है, 529। एक जीरो ये है, हमने जीरो लगा दिया, प्लस 46, 6 3 3। तो हमारा भाज्य कितना आया, 5336। यहां पर ये हमारे ऑप्शन गलत है, इसका आंसर है 5336। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में एक बार पढ़ देता हूं। जब एक संख्या को 44 से भाग दिया जाता है तो भागफल 432 आता है और शेषफल 0 आता है। तो यदि उस संख्या को 31 से भाग दिया जाए तो क्या बचेगा। मैं यहां देखता हूं संख्या क्या हो गई, 44 गुणा 432, क्योंकि शेषफल 0 है और मुझे इसे भाग देना है 31 से। तो मुझे ये देखना है कि शेषफल क्या बचेगा। इसका एक नॉर्मल तरीका है, मैं इन दोनों की गुणा करूं, जो संख्या आएगी उसे मैं 31 से भाग दूं, उसके बाद जो शेषफल आएगा वो मैं यहाँ बता दूं। लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि गुणा काफी बड़ी हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों से अलग अलग शेषफल निकालने की ट्राई करता हूं। मैंने 44 को 31 से 44 को भाग दिया, 44/31, शेषफल आया मेरा 13। अब मैं 432/31 करूंगा, तो मेरा यहां से शेषफल जो आएगा 29, 14 3 42, 13 3 39, 393। अगर मैं 13 से करता हूँ, 13 1 33, सॉरी 13 3 39, 403। तो 32 में से मैंने 13 से करूंगा तो मेरा आएगा 403। 403 जब मैं इसमें से कम करूंगा तो 29 आएगा। यहाँ पे यहाँ 13 है, यहाँ 29। अब मैं क्या करूंगा, 13 गुणा 29/31, 13 नहीं मैं 117, 13 दूनी 26 और 10 26 10 36 31, 370/31। तो मैं यहाँ देखता हूँ ये कितनी बार जा रहा है, 31 310 और 62 372। तो यहाँ शेषफल कितना बचेगा, 5। कुल मिला के जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में ये है कि हम यहाँ जैसे ये संख्या काफी बड़ी आएगी अगर हम इसको गुणा करेंगे, तो क्यों ना हम अलग अलग शेषफल निकाल लें। यहाँ हमने 13 निकाला, यहाँ हमने 29 शेषफल निकाला। हमने 13 और 29 की गुणा करी तो आई संख्या 377। 377 31 से हमने 377 को भाग दिया तो शेषफल हमारा कितना आया, 5। कॉन्सेप्ट ये है, अलग अलग शेषफल निकाल के उनको एक साथ, मतलब अलग अलग शेषफल निकाल के उनको एक साथ बना देना और बड़ा शेषफल बना के उसमें मतलब संख्या से दोबारा भाग दे देना। यही हमारा कॉन्सेप्ट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में जरा एक बार पढ़ देता हूं। 700 से 900 तक, 700 900 दोनों को मिलाकर, यानी 700 भी है और 900 भी है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 3 से ना ही 7 से विभाजित होती हैं। तो करते हैं सर, मैंने एक जगह 700 लिख लिया, फिर 900, ऐसी कितनी संख्याएं जो ना तो 3 से, पहले मैं क्या करता हूं, मैं 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं जो 3 से ना तो 3 से ही ना ही 7 से विभाजित है, ये क्या मतलब, क्वेश्चन क्या कह रहा है।
अच्छा हाँ सही है, 700 से 950 है ये। इसे 950 कर लीजिए। तो मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन में, सीधा सा है, 700 से 950 के बीच टोटल जितनी संख्याएं हैं वो है 251। अब मुझे वो संख्याएं इनमें से निकाल देनी है जो ना तो 3 से विभाज्य हैं और ना 7 से, मतलब मुझे ऐसी संख्या, ऐसी कितनी संख्याएं जो ना तो 3 से ना तो 7 से, तो मैं क्यों ना मैं वो संख्याएं इनमें से निकाल दूं जो 3 से विभाज्य हैं और 7 से विभाज्य हैं। तो मैं ये करूंगा, मैं ये देखता हूँ 700 के आसपास जो पहली संख्या जो 3 से कट जाती है, मैं उसको देख लेता हूँ। 3 ही करना 3 बच्चा 1 हो गया 10, 3 3 9, सॉरी 230 600, 23 69 690, 230 234 दिए। मैंने कहा 702 पहली ऐसी संख्या है जो 3 से कट जाती है। ये भी मैं बता दूंगा, ये बड़ा आसान है लाना, 702 कैसे आएगा। 7 और 2 9 होते हैं जो 3 से कट जाती है संख्याओं। मैं एक बार बता देता हूं आपको बेसिक के लिए, संख्याएं का योग अगर 3 से कट जाता है, जैसे 7 और 2 9 है, 9/3, तो ये संख्या 3 से विभाज्य है। तो मैं यहाँ 7 देख रहा हूं, तो मैं इसमें कितना जोड़ दूं कि 3 से कट जाए। मैंने 2 जोड़ दिए, 3 से कट गई। ऐसे यहाँ 9 5 14 है, 14 में से मैं कितना घटा दूं, या फिर यहाँ पे मैं कितना कर दूं जो 3 से कट जाए। 950 है, मैं यहां से 2, जैसे 900 तो कट रहा है, 50 में से कितना कम कर दूं। मैंने कहा यहां से 948 एक ऐसी संख्या है जो 3 से कट रही है। ठीक है, 702 948 के बीच कितनी संख्याएं आ रही हैं। मैंने कहा 702 कितनी बार जा रहा है, 3 ही का ना 3, तो 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 234, 3 3 9, 316। तो कितनी ऐसी संख्याएं निकल जाएंगी और 3 से कट जाएंगी। 316 में से मैं 234 घटा देता हूँ, 233 घटाऊंगा एक्चुअल में, क्योंकि 234 भी संख्या मेरे को लेनी है। तो मैंने यहां से घटाया, 6 में से 3 गया 3, 11 में से 3 गया 8। 83 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से कट जाएंगी। 83 संख्याएं मैं यहां लिख देता हूं, 3 से कटने वाली। अब मैं 7 से कटने वाली निकाल लेता हूं। हम ये देख रहे हैं 700 तो 7 से कट ही रही है ना, कितनी बार जा रहा है, 100 बार। मैं यहां देखता हूं, 7 का ना 7 बचा 2, 7 21 बचा 4, 7 पंजे 7 का ना 2, 7 का ना 7, 7 21 बचा 4 हो गया 40, 7 पंजे 35। मतलब 135वीं बार जो संख्या जाएगी वो कुछ कटेगी। 950 से जो सबसे पहले छोटी संख्या है उसको मैं 7 से 135 की संख्या जो होगी वो कटेगी। 135 गुणा 7 मैं बता देता हूं आपको, 7 पंजे 35, 945 नंबर जो है वो 7 से कटेगा, जो 135 बार जाएगा। तो मैं ये देखता हूं, मैंने 135 में से 99 घटा दिया, कितना बचा, 15 में से 9 गया 6, 12 में से 9 गया 3। 36 संख्याएं ऐसी थी जो 7 से कट गई। अब मुझे ये देखना है ऐसी कितनी संख्याएं जो 7 और 3 दोनों से कट जाती हैं। सात और 3 दोनों से संख्या से कटने से मतलब है कि वो संख्या 21 से कटनी चाहिए।
मैं ये देख रहा हूं 21 से मैं इसे भाग देता हूं, 21 से 63 बचा 7, 21 से 63, 34 भी बार भाग देने पर ऐसी संख्या आएगी जो 700 से अगली एक ऐसी संख्या आएगी जो 21 से कट जाएगी। मैं यहां देखता हूं 21 चौके 84, 840, 21 पंजे 105, ही तो ज्यादा, 21 चौके 84 बचा 11, 21 पंजे 105। जो 45वीं संख्या होगी, जो 45वीं संख्या होगी वो इससे कट जाएगी, 34 भी कटेगी, 45 भी कटेगी। तो मैं 33 भी घटा देता हूं जो इससे पहले की संख्या है। तो मैंने देखा 5 में से 3 गया 8, 18 संख्याएं ऐसी हैं जो 21 से कट जाएंगी इनके बीच में। तो मैंने कहा 83 + 36 - 18। ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज इतना टाइम इसमें लगेगा नहीं। मैंने कहा 8 6 और 3 9, 8 3 11, 119 - 18 संख्याएं कितनी बची? 101। 101 ठीक है। अब टोटल कितनी संख्याएं, क्या कहते हैं, 700 से लेके 950 तक जो संख्याएं थी, ये टोटल संख्याएं हैं 251। लेकिन इनमें से कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 और 3 से नहीं कटने वाली हैं? वो है 101। तो हमारा आंसर हो गया 145। फोर्थ इज द राइट आंसर। क्योंकि एक 251 इसलिए संख्या आई है, मैं 700 को भी काउंट करूंगा, 950 को भी काउंट करूंगा। क्वेश्चन में है कुछ नहीं, जब हम देखते हैं ये क्वेश्चन, मैंने कहा 700 से 950 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 700 से 950 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 7 से डिवाइड होती है ना तो 3 से। तो मैं सीधे सीधे इस क्वेश्चन में ऐसी संख्याएं निकालूंगा जो 700 से 950 के बीच, जो 7 से डिवाइड हो जाती हैं, जो 3 से डिवाइड हो जाती हैं। मैंने वो संख्याएं निकाल दी कितनी संख्याएं हैं। फिर मैं उनमें से वो संख्याएं घटा दूंगा जो 7 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने 7 और 3 दोनों से नहीं कहा है। तो मैंने वो संख्याएं घटा दी, कितनी आई? 7 3 से डिवाइड होने वाली 83 आई, 7 से डिवाइड होने वाली 36 संख्याएं आई, 7 और 3 से 18 संख्याएं ऐसी निकली जो दोनों से डिवाइड हो रही थी। मैंने टोटल संख्याएं निकाली, आ गई 101 संख्याएं। अब मैंने देखा 700 से 950 के बीच टोटल 251 ऐसी संख्याएं आ रही थी, टोटल 251 संख्याएं थी। लेकिन उनमें से 101 संख्याएं ऐसी थी जो 7 और 3 से तो डिवाइड हो रही थी, लेकिन 21 से डिवाइड नहीं हो रही थी। 7 और 3 दोनों से डिवाइड नहीं हो रही थी, ये 7 से डिवाइड हो रही थी, 3 से डिवाइड हो रही थी। तो मैंने उनमें से 251 में से 101 घटा दिया, तो टोटल 145 संख्याएं ऐसी निकली जो 7 और 3 से तो डिवाइड हो रही हैं लेकिन 21 से डिवाइड नहीं हो रही हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में एक बार पढ़ देता हूं। 1 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती हैं लेकिन 7 से नहीं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैंने कहा 1 से 200 तक मैं ये ना निकालूं कितनी संख्याएं 3 से डिवाइड होती हैं, तो मैं सीधे सीधे 3 का पहाड़ा पढ़ लेता हूं। मैंने 200 के आसपास जो सबसे बड़ी संख्या देखी वो है 198, जो कितनी बार जाती है? 66 बार, 66 गुणा 3। तो मैंने देखा 66 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से डिवाइड हो जाती हैं 1 से 200 के बीच में। अब मैं ये कह रहा हूं ऐसी संख्याएं, मुझे ऐसी संख्याएं भी तो निकालनी है जो 7 से डिवाइड नहीं होती। 3 से तो हो जाती है लेकिन 7 से नहीं होती है। तो मैं ये ना करूं, इनमें से वो संख्याएं निकाल दूं जो 7 से डिवाइड नहीं होती हैं। तो मैं क्या करूंगा, से मतलब 3 से डिवाइड हो रही है लेकिन 7 से नहीं, तो मैं क्या करूंगा 21 से डिवाइड होने वाली संख्या निकाल देता हूं। मैंने देखा
1 से 200 के बीच 21 से मैं इसको काटूं, 21 से कटने वाली जो संख्याएं हैं, 21 189 जो है वो पहली संख्या है जो 21 से कटेगी। कितनी बार जाएगा? 9 बार। मैंने देखा 9 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से डिवाइड हो रही हैं लेकिन 7 से नहीं हो रही हैं, 9 संख्याएं। तो मैं क्या करूंगा, 66 में से मैंने 9 घटा दिया, 57 ऐसी संख्याएं होंगी जो 3 से विभाजित होती हैं लेकिन 7 से नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में एक बार पढ़ देता हूं। 100 में से ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए, 100 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए परिणामी संख्या 6 से पूर्ण कर। ये 100 है। 100 में हमारा टाइपराइटर काफी खतरनाक है यहाँ पर। 100 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि परिणामी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अरे मैं ये काम ना करूं, मैं 100 को ही 6 से डिवाइड करके देख लूं। 100/6, 6 चौक वो 6 का ना 6 हो गया, बचा 4 हो गया 40, 6 चंग 36, रिमाइंडर कितना बचा? 4। तो मैं इसमें कितना जोड़ दूं? 2। कितना बन गया? 6। तो हमें कितना जोड़ना है? 2। इसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। क्वेश्चन में एक बार पढ़ देता हूं। 2 अंकों की एक सबसे छोटी संख्या n है जिसे 3, 4 और 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1, 2 और 4 आता है। n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? तो कुल मिला के पहले मुझे क्या काम करना, मुझे 2 अंकों की ऐसी एक संख्या निकालनी है जिसे 3, 4, 6 से विभाजित करने पर शेषफल 1, 2 और 4 आए। सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का एक तरीका यही है, पहले जो हम देखेंगे जहां इन्होंने कहा 3, 4 और 6 से विभाजित करने पर शेषफल 1, 2, 3, 1, 2, 4 आए। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं 3, 4 और 6 का एलसीएम निकाल लूंगा। मैंने कहा 3, 4, 6 एलसीएम निकालने का तरीका मैं वही रखूंगा। मैं 6 का टेबल पढ़ूंगा। 6 में 3 से तो हो रहा है, 4 से नहीं हो रहा है। 6 दूनी 12, 12 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। तो मैंने देखा इनका एलसीएम कितना है? 12। 12 का सबसे बड़ा मल्टीपल जो 100 के पास में 12 से 84, 12 96। हमारे पास जो आई संख्या 96 सबसे बड़ी। अब मुझे 96 से आगे मुझे देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है, आगे या पीछे। मैंने देखा 96 से आगे मैं अगर 6 से भाग करूं, मुझे शेषफल कितना चाहिए? 2। मैंने यहां 2 तो रख दिया, सॉरी इसमें 2 जोड़ दो तो संख्या बन जाएगी 98। लेकिन जब मैं उसे 3 से भाग करूं, सॉरी 1, 2 और 4, शेषफल बचना चाहिए 4। हाँ, 96 से अगली जो संख्या आएगी, मैं अगर उसमें 4 जोड़ूं 6 से भाग करने पर तो 100 बन रहा है। संख्या हमारी 3 अंकों में चली जा रही है। अगर मैं 6 से भाग करने पर देखूं तो मैं क्या काम करूंगा, मैं इसका 12 जो है 12 का एक तो 96 मल्टीपल हो गया, मैं इससे पिछला वाला मल्टीपल ढूंढूंगा क्योंकि 96 से हमारा काम नहीं चल रहा है। संख्या हमारी जो है 3 अंकों में जा रही है। तो मैं क्या काम करूंगा, 96 से पहला वाला मल्टीपल जो 12 का होगा वो होगा 84। अब 84 में मैं 4 जोड़ूंगा, 6 से डिवाइड करने पर 4 आ रहा है तो संख्या आ रही है 88। अब मैं 88 में ट्राई करूंगा कि क्या कहते हैं हमारा ये जो मतलब ये जो संख्याएं 3 और 4 6 से भाग देने पर 1, 2 और 3 बच रहा है, नहीं बच रहा है। अगर ये चीज बच रहा है तो हमारी 88 संख्या सही हो जाएगी। मैं 3 से भाग देता हूं, 3 दूनी 6, 3 9 27, 1 बच रहा है, सही है। 4 से भाग देता हूं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, लेकिन ये 4 से पूरा पूरा कट रहा है, यहां भी हमारी बात नहीं बन रही। तो अब मैं और आगे देखता हूं, 90, 4 94, 84,
प्लस 6 90 4 94। अब मैंने देखा 84 से आगे एक संख्या ऐसी है 90 4 94। 94 84 में पहले मैंने 6 जोड़ा। मैंने 94 आया कैसे, मैं आपको ये बताता हूँ। मैं सबसे बड़ी संख्या को लेके चल रहा हूँ इस समय। मैंने 6 जोड़ा, एक संख्या है 90 जो 6 से डिवाइड हो रही है। अब मैं इसमें 4 जोड़ता हूँ, हमें 6 से डिवाइड करने पर 4 शेषफल चाहिए, तो वो संख्या आई 94। अब मैं 94 पे देखता हूँ। 94 को 3 से भाग दूं 31 3 93, शेषफल 1 बच रहा है। मैं 4 से भाग दूं 23 चौके 92, शेषफल 2 बच रहा है। यानी संख्या हमारी 94 है, जिसे 3 4 और 6 से भाग दूं तो मैं शेषफल 1 2 और 4 आए। ये आया कैसे, मैं एक बार फिर बता देता हूं आपको। मैंने क्या काम करा, मैंने 3 और 4 और 6 का एलसीएम निकाला 12। मुझे क्या देखना, 12 के मल्टीपल में चलना है ताकि संख्या आसानी से मुझे मिल जाए, वरना मुझे ये आइडिया नहीं लगेगा संख्या कौन सी है। मैंने इसको पहले चेक करा 96 प्लस 4। अगर मैं 4 शेषफल यहाँ रखता हूँ तो संख्या 100 हो रही है, जो 100 संख्या 3 अंकों में जा रही है, तो मैं इसको नहीं लूंगा। फिर मैंने देखा 84 पे, मैं 84 में 4 जोड़ के देखा। यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ, मैंने 84 में 4 जोड़ के देखा, 88 इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 3 और 4 6 वाली। तो मैंने 84 में 6 जोड़ा, 90 के बाद में मैंने 4 शेषफल निकाल के देखा। 94 एक ऐसी संख्या आ रही है जो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो हमारी संख्या कितनी होगी 94। लेकिन क्वेश्चन क्या है, n को जब 5 से विभाजित किया था तो शेषफल क्या होगा। मैंने कहा 90 तो 5 से विभाजित हो ही रहा है, तो शेषफल कितना है 4। हमारा ऑप्शन है ए। अगला क्वेश्चन एक बार देखिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में एक बार पढ़ देता हूं। 1000 से 2000 के मध्य ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जिन्हें 341 से विभाजित करने पर शेषफल 5 बचता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते हो जाना चाहिए। 341, मैंने कहा 1000 से 2000 के बीच मैं ऐसी संख्या निकाल लेता हूं जो 341 से कट जाती हैं। मैं 341 का टेबल पढ़ लेता हूं। 341 दिए, मैं यहां देखता हूं, ये कुछ मैं एक को छोड़ो, 34 दिए, 1083, एक संख्या ही आ गई। 341 पंजे, 300 पंजे 1540 पंजे। गुणा करने का आसान तरीका ये है, मैं क्या काम करूंगा, आप एक चीज देखिए, मुझे 341 को 5 से गुणा करनी है, तो मैं 341 पंजे 5 का टेबल पढ़ूंगा, मतलब फिर मैं लगाऊंगा, यहाँ से लगाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। मैं इसको तोड़ के गुणा करता हूँ। मैंने कहा 341 को मुझे 5 से करनी है, मैं पहले 300 को करता हूँ, 300 पंजे 1500, फिर मैंने 40 को करी, 40 पंजे 200, 1500 और 200 1700, फिर मैंने 1 को करी, 1 पंजे 5 यानी 1705। तो ये निकल के आया हमारा 1705। अब मैंने ये देखा, ये 1705 के बाद जो 341 में जोड़ूंगा तो संख्या 2000 से ऊपर जा रही है, तो मैं ये कह सकता हूं कि 3 संख्याएं ऐसी हैं, एक 3 बार मल्टीपल करने पा रही है, एक 4 बार मल्टीपल करने पाएगी। मैं यहां लिख लेता हूं 341 इंटू 4। एक संख्या 4 बार मल्टीपल करने पर आएगी, एक संख्या 5 बार मल्टीपल करने पाएगी। 3 संख्याएं ऐसी आएंगी जो 341 से कट जाएंगी। तो मुझे क्या चाहिए, 341 से गुणा करने पर 5 शेषफल चाहिए 1000 से 2000 के बीच। मैं क्या काम करूंगा, इन तीनों में 5 जोड़ दूंगा, तो मुझे 3 संख्याएं ऐसी मिल जाएंगी जिन्हें 341 से भाग देने पर 5 शेषफल आए। तो हमारा आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा 3। आप गुणा करने में सबसे आसान तरीका है पूरी संख्या को गुणा ना करें। जैसे मैं कह रहा हूं, मैं 341 को 3 से गुणा करना चाह रहा हूं, मैं ये नहीं करूंगा 3 ही करना, 3 3 चौक 12, 3 3 9, मैं ऐसा करूंगा नहीं। मैं करूंगा 300 3 900, 40 3 120, 900 और 120, 40 3 120 कितना हो गया, हाँ सही है। ओह, ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, इसका मतलब 300 3 900, 40 3 120 और 1 3 3, यहाँ पर 1123 आना था, वो सॉरी 1023। इस तरह से करूंगा। मैंने कहा 341 गुणा
8। अगर मैं इसको गुणा करना चाहूंगा तो मैं सीधा सीधा ऐसे नहीं करूंगा, 8 का नाम 832 को 2 8 24 और 25। मैं ये कहूंगा 3 8 2400 प्लस 4 8 32 320 प्लस 8। अब आपको देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन ये है छोटा, 24 3 2720 8 2728। इस तरह की गुणा काफी हेल्प करती हैं आपको बड़ी बड़ी संख्याओं में गुणा करने में। आप इस तरह से करेंगे ना तो काफी हद तक आप टाइम बचा सकेंगे, बराबरी गुणा हो जाएगी। तो हमारे पास कितनी संख्या है? 30। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में एक बार पढ़ देता हूं। m 3 अंकों की एक सबसे बड़ी संख्या है जिसे 6 तथा 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल के अनुसार 5 तथा 3 आता है। जब m को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? ये पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है जो अभी हमने एक दो क्वेश्चन पहले क्वेश्चन किया था 6 5 3 वाला, वो 3 4 और 6 वाला। तो मैं इसमें यही अप्रोच अपनाऊंगा जो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में। मैंने कहा m 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 6 और 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 और 3 आता है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, 6 और 5 का एलसीएम मैंने ले लिया, 6 पंजे 30। तो मैं सबसे बड़ी संख्या 30 के आसपास देख, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 999। मैं 999 के आसपास 30 से डिवाइड वाली सबसे बड़ी संख्या देखता हूं। तो 3 से मैं करूंगा 960 990 एक संख्या आ जाएगी जो 30 से डिवाइड हो रही है। अब मुझे ये देखना 6 से डिवाइड, ये संख्या जो है 6 और 5 दोनों से घट रही है। अब मुझे ये देखना 6 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना आना चाहिए? 5 और 5 से 3। मैं यहाँ 6 से डिवाइड करने पर मैं यहाँ शेषफल 5 आना चाहिए। मैं 5 रखूंगा तो वो 5 से पूरी कट जाएगी, उसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मैं एक काम करता हूं, मैं पहले एक चीज ये कर लेता हूं, मैं एक छोटी संख्या पहले वो निकाल लेता हूं कि 6 और 5 से डिवाइड करने पर शेषफल 5 और 3 आ जाए। मैंने कहा 6 से मैंने टेबल पढ़ना शुरू करा, 6 दूनी 12 6 ती 18 6 चौक 24। मैंने 6 में 5 जोड़ा 11। क्या ये 5 से कटने पर 3 शेषफल आ रहा है? नहीं। 12 में 5 जोड़ा 17, 5 से भाग देने पर शेषफल 2 आ रहा है। मैंने 18 में 5 जोड़ा 23। जब 23 एक ऐसी संख्या है जिसे मैं 5 से भाग दूंगा 3 आएगा और 6 से भाग दूंगा 5 आएगा। तो मुझे क्या करना है, अब जो संख्या ऐसी है जो जैसे 990 है उसमें मैं 23 जोड़ दूं तो मेरे को ऐसी संख्या मिल जाएगी जो 6 से डिवाइड करने पर 5 आए और 5 से डिवाइड करने पर 30 आए, 3 आए। सीधा सही है। लेकिन मैं यहां देखता हूं 990 में अगर 23 जोड़ूंगा तो संख्या 4 डिजिट में पहुंच जाएगी। तो मैं क्या काम करूंगा, मैं 990 से पिछला वाला जो 30 का मल्टीपल है मैं वो देखूंगा। हमें मिला 960। मैं 960 में 28 जोड़ दूं, सॉरी 23 जोड़ दूं, हमें मिला 983। 983 एक ऐसी संख्या है जो 6 से डिवाइड करने पर 5 आएगा और 5 से डिवाइड करने पर 3 आएगा। ठीक है। अब इन्होंने पूछा 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। मैं 11 से भाग दे लेता हूं, 11 8 88 बचा 10 बटे 11, 11 8 88 बचा 10 हो गया 103, 11 3 99 बचा 4। शेषफल कितना आया? 4। डी इज द राइट आंसर। इसके ऑप्शन थे 1 2 3 और 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में एक बार पढ़ देता हूं। व्यंजक 557 653 और 672 इन तीनों संख्याओं को 9 से भाग दिया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। मैं ये कह रहा हूं संख्याएं हमारी 557 गुणा 653 गुणा 672। मुझे शेषफल निकाला। मैं तीनों संख्याओं की जब मैं आपस में गुणा करूंगा तो बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी। तो मैं क्या काम करता हूं, मैं अलग अलग शेषफल निकाल लेता हूं। मैंने कहा 9 चिक्का 54 हो गया, सब मैं अलग अलग लिख देता हूं। 557 बटे 9 शेषफल कितना आया? 9 चिक्का 54 बचा 1 हो गया 17, 9 का 9 8, यहां से मिला 8। 653 बटे 9, 9 7 63 हो गया 23, 9 3 18 5।
672 बटे 9, 963, 4, 9 चौक 36, 6। हमारे शेषफल कितने आए? 8 गुणा 5 गुणा 6, 8 गुणा 5 गुणा 6 बटे 9। 8 पंजे 40, 240 बटे 9। अगर मैं इसे 9 से भाग देता हूं तो 9 दूनी 18 बचा 6 हो गया 60, 9 सत्ते 63, 9 छिक्का 54 बचा 6। हमारा शेषफल कितना है? 6 आंसर। अभी हम बात करेंगे डिजिट सम वगैरह की, तो हम ये देखेंगे 9 से कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाएगी। ये जो क्वेश्चन था, जब अपॉन में 9 आ जाए तो इसका एक तरीका मैं आपको और बता देता हूं। 9 डिजिटल सम का काम करता है। हम डिजिटल सम पे बात करेंगे एक आध दिन में। 9 का क्या रहता है कि कोई संख्या, जैसा हम उसके अंकों का योग ज्ञात करते हैं, उसके अंकों का योग से जितनी संख्या फालतू बच जाएगी, 9 के मल्टीपल से फालतू बच जाएगी, वो उसका शेषफल हो जाएगा। जैसे आप यहाँ देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, हम शेषफल हमने यहाँ निकाला। मैं ये कहता हूँ 5 और 5 10, 7 17, 17 में से 9 घटाया 8। मैंने कहा 6 और 3 9 हो गए, 9 को हम काट देते हैं, 9 5 14, 14 में से 9 गया 5, 7 2 9 6 15, 15 में से 9 गया 6। अगर संख्या बात आती 23 की, मतलब अगर अंकों का योगफल 23 जाता तो मैं 18 को घटाता, क्योंकि 9 का मल्टीपल हमें घटाना होता है। तो इस तरह से हम जब करेंगे तो आपने देखा 6 आ गया। अभी हम बात करेंगे एक बेसिक कॉन्सेप्ट पर कि किसे डिवाइड करने पर कितना, मतलब हमें कैसे पता चले कि ये संख्या 2 से डिवाइड है या नहीं, 3 से डिवाइड है या नहीं, 4 से डिवाइड है या नहीं, 5 से डिवाइड है या नहीं। अब हम बात करेंगे 1 से लेके 18 19 तक संख्याएं किसी चीज से डिवाइड हैं या नहीं है। ठीक है, पीछे ले जाओ उसको बिल्कुल। अब हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी मेथड पर। डिवीजन लिख लो। डिवीजन रूल। मुझे ये देखना है कोई संख्या 2 से डिवाइड होगी तो उसके लास्ट में कितना होना चाहिए? 2, 4 6 8 0। 2 से डिवाइड होने के लिए किसी संख्या के लास्ट में कोई एक सम संख्या होनी चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। जब मैं बात करता हूं 3 से डिवाइड होने के लिए, आप देखेंगे मैं 3 का टेबल पढ़ता हूं। 3 का ना 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। मैंने लिखा यहाँ पर 12 15 18 21 24। आप देखेंगे इनका सम जो है डिजिट सम 5 3 6 9 3 6, ये सब 3 से डिवाइड हो रहे हैं। मैं कोई 3 अंकों वाली संख्या ले लेता हूं। मैंने कहा 123, मैंने एक ले लिया। इसका सम कितना है? 3 2 5 और 1 6, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 3 से डिवाइड होने के लिए किसी संख्या के अंकों का जो डिजिट सम है, जो अंकों का योग है, वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। मैं यहां लिख देता हूं अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। मैं यहां लिख देता हूं ये लास्ट डिजिट होनी चाहिए। 2 से डिवाइड होने में आखिरी डिजिट 2 4 6 8, 3 अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। मैं जब बात करूंगा 4 की, 4 में आप देखेंगे 4 3 12, 4 चौक 16, 2 नंबर तक। जैसे आप ये देखिए, जब मैं 2 की बात करूंगा ना, तो लास्ट में 2 से डिवाइड, लास्ट 1 डिजिट डिवाइडेड बाय 2। जब मैं 4 की बात करूंगा, 4 इज इक्वल टू, मैं लिख लेता हूं 2 की पावर 2,
तो मैं ये देखूंगा लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाय 4। जब मैं 8 की बात करूंगा 2 की पावर 3, तो मैं क्या लास्ट 3 डिजिट डिवाइडेड बाय 8। मैं 16 की बात करूंगा 2 की पावर 4 4। ये ऐसे ही आगे तक चलता रहेगा 2 के केस में, 2 हो 4 हो 8 हो 16 हो। अगर मैं 32 की बात करूंगा तो लास्ट की 5 डिजिट जो है वो 32 से डिवाइड होनी चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट तो ये है। 4 का यहां पर आ गया, आप ये नोट कर लीजिए 2 4 8 और 16 का। अभी हम बात करेंगे 5 वाले कॉन्सेप्ट की। इसका आप देख सकते हैं, मैं एग्जाम्पल दे सकता हूं। मैं पहले आपको 4 8 और 16 का एग्जाम्पल दे देता हूं। 4 के केस में आखिरी 2 संख्याओं की बात है, आखिरी 2 संख्या 4 से डिवाइड होनी चाहिए। तो मैं 3 अंकों की कोई एक संख्या ले लेता हूं जो 4 से डिवाइड होती है। मैंने कहा 104 जो 4 से डिवाइड होता है। आप 108 को देख लीजिए, 112 को देख लीजिए, 116 को देख लीजिए। लास्ट की 2 संख्याएं आपको हमेशा 4 से डिवाइड मिलेंगी। 8 के केस में मैं 3 संख्याओं वाली बात होती है, तो मैं तीनों संख्याओं को देख लेता हूं। तो मैं 999 से ऊपर की बात करूंगा। मैंने कहा 25 अट्टे 200। 8 का केस जो है 1616 एक संख्या है, मुझे ये देखना है ये 8 से डिवाइड है नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, लास्ट की जो 3 डिजिट है वो मैं 8 से डिवाइड करके देखूंगा। 8 सत्ते 56 बचा 5, 8 सत्ते 56। जो 2 के केस में है, एक चीज और मैं आपको बता दूं, देखा मतलब 616 1616 में 8 से डिवाइड करता हूं तो 616 जो है वो 8 से 77 इंटू 8 जा रहा है, ये तो आप समझ गए। लेकिन मैं 2 और 4 के केस में, 2 के केस में जब डिवाइड करते हैं तो 1 जीरो होता है, चल जाता है। 4 के केस में कम से कम 2 जीरो चाहिए, अगर जीरो वाली ही संख्या आएगी तो। जैसे 100 4 से कट जाता है, 200 300 400 500 600। मैं ये कहूँ 8 के केस में अगर मैं बात करूं तो 3 जीरो होने ही चाहिए, क्योंकि 3 लास्ट की 3 अंकों की बात होती है तो हमें 3। ये वो बात है। अगर जीरो संख्या है, जैसे मैंने कहा 5000 है, तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि क्या कहते हैं 4 से डिवाइड है या नहीं है, 8 से डिवाइड है नहीं है, 16 से डिवाइड है नहीं है। मैं 5000 को 16 से डिवाइड नहीं कर सकता, उसके आगे 4 जीरो नहीं है, क्योंकि 16 की जब बात आएगी तो उस संख्या के पीछे कम से कम 4 जीरो होने चाहिए। 32 के लिए संख्या के पीछे कम से कम 5 जीरो होने चाहिए, तब वो कंपलसरी इनसे डिवाइड होती है। ठीक है, ये जीरो वाला रूल है। और हम आते हैं 5 वाले रूल पर। मैंने कहा 5 से एक संख्या है, मैं 5 का टेबल लिख लेता हूं। 10 15 20 25। 5 के केस में या तो जीरो हो या 5 हो, संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। मैं 25 की बात करूं, 5 की पावर 2। टेबल देख लेते हैं पहले। 25 50 75 100 125 150 175 200। तो मैंने यहां पे जो ऑब्जर्वेशन निकाला वो क्या निकाला कि लास्ट की 2 डिजिट 5 से डिवाइड होनी चाहिए या फिर 2 जीरो होने चाहिए। जैसे यहां 2 जीरो है, यहां 2 जीरो है, तो मैं इसको इनकी तरह लिख देता हूं। मैं ऑब्जर्वेशन निकाल के 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट डिजिट शुड बी 0 और
डिवाइडेड बाई 5। जब मैं 25 की बात करूंगा तो 5 का स्क्वायर, लास्ट यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1, यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट शुड बी 00 और डिवाइडेड बाई 25। जब मैं 125 की बात करूंगा तो मैं यहाँ लिखूंगा 5 की पावर 3, लास्ट 3 डिजिट शुड बी 000 और डिवाइडेड बाई 125। 2 वाले पैटर्न पे ही चल रहा है ये 5 का पैटर्न भी, आप देखेंगे जैसे 2 का है ऐसे 5 का है, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं, हमारा 2 कवर हो गया, 3 कवर हो गया, 4 कवर हो गया, 5 हो गया। अब बात करते हैं हम 6 की। 6 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए? मैंने देखा 6 के फैक्टर क्या हैं। कोई भी संख्या वो 2 से और 3 से डिवाइड होगी, वो हमेशा 6 से डिवाइड होगी, बस इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब बात करते हैं 9 की। मैं 9 का टेबल पे एक बार पढ़ लेता हूं। 9, 18, 27, 36, 45, 54। आप देखेंगे ये 9 है, 8 और 1 9 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, 6 3 9 हो गया, 5 4 9 हो गया, 5 4 9 हो गया। मैं 3 अंक वाली कोई संख्या उठा लेता हूं, 21 नामा 189। इनका डिजिट सम भी कितना आ रहा है? 9 का मल्टीपल है, 9 8 और 1 9, यानी 9 का मल्टीपल होना चाहिए। मैं 22 का उठा लेता हूँ, 22 198, ये भी 9, 8 और 1 9 9। मैं 25 का उठा लेता हूँ, 25 नामा 225, 5 4 9। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि 9 से डिवाइड होने के लिए किसी भी संख्या के डिजिट अंक का सम 9 का ही गुणन करना, मतलब 9 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे 3 में 3 से डिवाइड होना चाहिए, यहाँ पर 9 से डिवाइड होना चाहिए, सीधी सी बात। या तो 9 हो या 9 का मल्टीपल हो। तो मैं ये कह दूं, डिजिट सम should be divided by 9। हिंदी में लिख देता हूं, अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। अब बात करते हैं 10 की। 10 का तो पता ही है, लास्ट में 0 होना चाहिए। 11 की बात करते हैं। 11 का टेबल पढ़ लेते हैं। 11, 22, 37, 44, 55, ये तो है। अब मैं 3 डिजिट में बात कर लेता हूँ। 121, 132, 143, 154। मैं 4 डिजिट में भी कोई एक संख्या ले लेता हूँ। 13, 31। तो मैं यहाँ एक ऑब्जर्वेशन मैं यहाँ देखता हूँ, कहने का मतलब क्या है
कि सम और विषम स्थानों पर जो संख्याएं हैं उनका योग आपस में बराबर होना चाहिए। यानी सम स्थानों पर जितनी संख्याएं उनका योग इज इक्वल टू, मैं 11 के केस में लिखूंगा, सम स्थान पर संख्याओं का योग बराबर विषम स्थान पर संख्याओं का योग। इंग्लिश में भी लिख देता हूं, digit sum of even place is equal to digit sum of odd place। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्यारह के बाद आएगा 12। 12 को मैं लिख लेता हूं 4 गुणा 3, यानी संख्या 4 से और 3 से दोनों से डिवाइड होनी चाहिए, या फिर मैंने लिख लिया 6 गुणा 2, इन दोनों से भी डिवाइड हो जाएगी तो भी वो संख्या 12 से डिवाइड होगी। अब किसी भी तरह से निकाल सकते हैं, बात तो एक ही है, 4 3 हो या 6 2। बात करते हैं 15 की या 14 नहीं 15 की बात करते हैं पहले। 15 में 5 गुणा 3 आसानी से आप निकाल लेंगे। मैं बात कर रहा हूं अब 16 का तो मैं आपको बता ही चुका हूं, 16 का तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। 2 की पावर 4, लास्ट की 4 डिजिट 16 से डिवाइड होनी चाहिए, या फिर लास्ट में 4 जीरो होनी चाहिए। मैं बात करूंगा यहाँ पर 18 की, 2 गुणा 9, संख्या 2 से और 9 से दोनों से डिवाइड होनी चाहिए, संख्या 18 से डिवाइड होगी। बहुत ही आसान है। अब हम बात करते हैं 7 से डिवाइड होने का क्या रूल है। 7 से डिवाइड, 7 से डिवाइड के जब हम रूल की बात करेंगे तो हम इसमें बात करेंगे 3 डिजिट वाले, क्योंकि 2 तक तो हमें याद रखना पड़ेगा। थोड़ा सा 2 में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। हम 3, जहां बात 3 अंकों की संख्याओं पे आ जाएगी या उससे ज्यादा की बात आ जाएगी, तब हम 7 से बात करेंगे। मैंने कहा 7 से तो आप देखेंगे 14 21 98 तक तो आपको याद रखनी पड़ेंगे। अब मैंने कहा एक संख्या 98 से ऊपर ले लेते हैं, मैंने कहा 105 मैंने ले लिया। 7 का सीधा सा रूल क्या है, 10 माइनस 5 गुणा 2, यानी जो आखिरी संख्या है उसे 2 से मैं गुणा कर दूं तो जो आएगा 0 आए या 7 आए या 14 आए या 21 आए या 28, इनमें से कोई एक संख्या आएगी, या माइनस में हो पॉजिटिव और नेगेटिव, चाहे वो संख्या प्लस में आए चाहे माइनस में आए। जैसे मैं कोई और उदाहरण ले लेता हूं, मैंने कहा 21 सत्ते 147, ये तो फिर वही हो जाएगा। मैंने कहा 22 सत्ते 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 154, मैंने कहा मैं 154 ले लेता हूं। मैंने कहा 15 माइनस 4 गुणा 2, 15 माइनस 8, कितना बच रहा है 7। मैं ये कह रहा हूं 154 हो गया, 100
61 हो गया। मैं और एक संख्या ले लेता हूँ, 168 ले लेता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ 16 माइनस, यहाँ भी 0 हो रहा है। मैं कोई एक संख्या ऐसी लेना चाह रहा हूँ जहाँ माइनस का है। 102 हो गया, हाँ 17 119 मैंने एक संख्या ले ली। मैंने देखा 11 माइनस 9 गुणा 2, तो 11 माइनस 18 इजिकल टू -7। क्या ये इससे सेटिस्फाई हो रहा है? जी हाँ। संख्या चाहे प्लस में आए या माइनस में आए, लेकिन वो 7 से डिवाइड होनी चाहिए किसी भी केस में। तो आपकी अंकों की मतलब आपकी जो संख्या है वो 7 से डिवाइड है। अब बात करते हैं हम, 7 का हो गया, तो हम बात करेंगे इसी तरह से। जब मैं बात करूंगा 14 की, तो वो 7 गुणा 2, संख्या 7 से और 2 से डिवाइड है, तो वो संख्या 14 से भी डिवाइड होगी। आप इस चीज को देख लेंगे, बहुत ही आसान है। अब रह गया हमारा 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया। अब बात करते हैं हम 13 की। तेरह में भी आपको 2 अंकों की संख्या तक तो आपको याद रखना पड़ेगा। 13 6 78, 13 7 91। अब मैं बात करता हूँ 13 8 104 अगर आता है तो हम कैसे बचाएंगे कि वो डिवाइड है या नहीं है। मैं इसको तोड़ लेता हूं, 10 प्लस 4 गुणा 4, 10 प्लस 16 इक्वल टू 26। यानी जो आखिरी संख्या होती है उसको मैं 4 से गुणा कर दूं। मैंने यहां इस तरह जो आखिरी संख्या होती है उसको 4 से गुणा करके बाकी के डिजिट में जोड़ दूं, और वो संख्या अगर हमारी 13 से डिवाइड होने वाली संख्या आ जाए तो संख्या 4 से डिवाइडेड। जैसे मैं बात करूं 169 की, मैं इसको लिख सकता हूं 16 प्लस 9 गुणा 4, 16 प्लस 36 कितने होते हैं? 52। ये 13 से डिवाइडेड होगी। बहुत ही आसान रूल है 13 से डिवाइड होने के लिए। इसको आप नोट कर लीजिए। तेरह तो हो गया। और हम बात करेंगे 17 की। 17 में भी आपको 2 डिजिट मतलब 2 डिजिट तक, जहां तक 17 पंजे 85, यहां तक तो आपको याद रखने पड़ेगा। लेकिन हम बात करते हैं 17 छिक्का 102। तो इसके लिए जब संख्या डिवाइड होगी 0 17 34 डेटेड पॉजिटिव और नेगेटिव, जब हम यहां से निकालेंगे 10 माइनस 2 गुणा 5, मैं ये कह रहा हूं जो लास्ट वाली संख्या होती है उसमें मैं 5 से गुणा करके आगे वाले अंकों में से घटा दूं, तो चाहे वो 0 आए या 17 आए या 34 आए, चाहे वो प्लस में आए या माइनस में आए, लेकिन वो 17 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये संख्या 17 से डिवाइड है, ये आपको पता चल जाएगा। जैसे और भी ले लेते हैं 119, मैंने यहाँ पर ले लिया, एक नई संख्या मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 119। 11 माइनस 9 गुणा 4, सॉरी 9 गुणा 5, 11 माइनस 45 इक्वल टू -34। ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये संख्या हमारी 17 से डिवाइडेड है। बिल्कुल है, इसे आप नोट कर लेंगे।
अभी हमारा एक और रह गया, अब हम बात कर रहे हैं 19 की। 19 से डिवाइड होने के लिए हमें क्या करना है? जैसे कि इसमें भी है, आपको 2 डिजिट वाली संख्याएं तक तो आपको याद रखना पड़ेगा। 19 57, 19 चौका 76, 19 पंजे 95। मैं उससे आगे की बात करता हूँ। मैंने कहा 19 छक्का 114, तो मैं ये कह सकता हूँ 11 + 4 गुणा 2। ये जो नंबर आएगा इट शुड बी 19 38 डैश। ये जो नंबर आएगा जब हम इस तरह 4 से गुणा करने पर, सॉरी 4 से नहीं, 2 से गुणा करने पर, लास्ट डिजिट को 2 से गुणा करने पर बाकी डिजिट में जोड़ दूं, तो उसके बाद जो योग आएगा वो 19 होना चाहिए, 19 का मल्टीपल होना चाहिए। मैं और बात करता हूं, जैसे 19 छक्का 114, 19 सत्ते 133 की मैं यहाँ बात करूं, 13 + 3 गुणा 2, 13 + 6 19। कोई और बड़ी संख्या की हम बात करते हैं, 190 हो गया, 380 हो गया, और 380 हो गया। मैं 399 को ले लेता हूं। मैंने कहा 39 + 9 गुणा 2, 39 + 18। मैं यहाँ देखूंगा 57। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। आप यहाँ देखेंगे 19 में मैं लास्ट वाली संख्या को 2 से गुणा करके उसके आगे वाली संख्याओं में जोड़ देता हूँ, तो जो आंसर आता है, जो योग आता है, वो 19 या 19 का मल्टीपल 1 होता है। चाहे वो 19 ले लो, चाहे आप 57 ले लो या 38 ले लो, इस तरह से वो आपको मिल जाएगा। बात करते हैं हम 20 की। एक बार नोट कर लीजिए अगर नहीं करो तो। ये 133 था। अब 20 की बात करेंगे। मैं ये कह रहा हूं, मैंने 20 लिखा, 20 के फैक्टर है 2 गुणा 10। लास्ट वाली संख्या मैं 20 का टेबल ले लेता हूँ, 40 60। लास्ट की 2 संख्याएं जो हैं 40 60 80। तो 20 से कटने का सीधा सा मतलब है या तो लास्ट में 0 होना चाहिए, या फिर लास्ट वाली 2 संख्याएं 20 से कटनी चाहिए। सीधा सा मतलब है, एक ही भी नंबर है, क्योंकि मैं 150 को तो 20 से नहीं काट सकता ना, 160 को काट दूंगा। तो लास्ट की 2 संख्या वो 20 से कटनी चाहिए और लास्ट में 0 होना चाहिए, बस इतना सा। बल्कि 0 छोड़ो, लास्ट की 2 संख्या 20 से कट जाएं। मैं लिख देता हूँ, लास्ट 2 डिजिट should be divided by 20। आखिरी 2 संख्याएं 20 से डिवाइड होनी चाहिए। तो आज हमने ये देखा, हमने 1 से लेकर 20 तक संख्याएं कट सकती हैं। 1 से लेकर 20 मतलब कोई भी संख्या 1 से लेकर 20 तक किसी संख्या से कट सकती है या नहीं, हमने ये देखा। ये हम ये कैसे निकालें। आगे के जितने क्वेश्चन मिलेंगे, आगे के लगभग 20 से 30 क्वेश्चन या 30 से 40 क्वेश्चन, वो इसी मतलब ये जो मैंने आज बात की है इस समय आधे घंटे लगभग ये इसी पैटर्न पर बेस्ड मिलेंगे। हमें क्वेश्चन मिल जाएगा, उसमें ये पता करना होगा संख्या 11 से डिवाइड है, 11 से भाग जाता है, तो x की जगह क्या आना चाहिए, y की जगह क्या आना चाहिए,
संख्या 72 से संख्या में 72 से भाग जाता है तो x की जगह क्या आना चाहिए, या ये क्या आना चाहिए, वो क्या आना चाहिए। आगे के सारे क्वेश्चन जो है हमें इसी तरह के मिलेंगे। तो आज की क्लास में तो हम इतने ही रखते हैं, कल की क्लास में हम आगे के सारे क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे नए नए तरह के क्वेश्चन आएंगे, पहले हम उनके बेस क्वेश्चंस पे बात करेंगे, पहले उनके हम बेसिक्स पे बात करेंगे। जैसे आज हमने बात की नए क्वेश्चन के टाइप स्टार्ट करने से पहले, मतलब नए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमने उनके बेसिक्स पे बात की है आज कि हम उनको कैसे करेंगे। जितने मैंने आज ये नंबर लिखवाए इन पर हम अगली क्लास में सारे क्वेश्चंस करेंगे। इसके आने वाले क्वेश्चन सारे इसी तरह के हैं। तो आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।